क्या आपको पता है नीट का पेपर इस बार 2025 में टफ आया। पिछले 30 ईयर्स के पेपर का एनालाइज किया जाए और 2025 के पेपर का एनालाइज किया जाए, क्या वो पेपर और ये पेपर में कुछ कंपेयर है, क्या वो मॉडरेट थे या इजी थे, या इस बार का पेपर जो आया है ये मॉडरेट था। तो मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आपने क्वेश्चन घर इसके हल की अपने एक क्वेश्चन को हल करने में फिजिक्स के लगभग 3 से 4 मिनट लग रहे थे। अगर बहुत ही फास्ट कोई 10 से 12 साल का कोई प्रैक्टिस वाला व्यक्ति है, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा है तो उसको 2 से 4 मिनट लगते हैं। तो बच्चे को क्या इतना टाइम लगना चाहिए था एक क्वेश्चन में, और पर क्वेश्चन के मिनट थे, यानी कि एक क्वेश्चन करोगे तो 1 मिनट आपके पास था। 180 क्वेश्चन थे, 180 मिनट्स थे, एक क्वेश्चन 1 मिनट थे। इस बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक क्वेश्चन को करने में हमारे 3 मिनट जा रहे हैं। अगर घर पे आप उनसे एनालाइज करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो उस क्वेश्चन को करने में लगभग 3 मिनट जा रहे हैं, 3 से 4 मिनट या 3.5 मिनट लग रहे हैं, और वहाँ पर 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए था। क्या पेपर इस बार सच में टफ था? तो मैं आपको बता दूं, इस बार पेपर सच में टफ था। 2024 में पेपर लीक हुआ जिसमें लगभग 63 बच्चे 720 में से 720 अंक लेकर आए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? आज लगभग 30 साल पहले ऐसा भी नहीं देखा गया है कि किसी जो है एग्ज़ाम में 63 से 64 बच्चे टॉप कर जाए। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इतने बच्चे एक साथ टॉप नहीं करते हैं, 720 में से 720। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर की बिक्री करवाई गई और फिर उसके बाद में 720 में से 720 63 बच्चे लेकर आए। उसमें कट ऑफ भी हाई गई थी और उसमें से बच्चों को दरखास्त भी किया गया, यानी कि उनको कॉलेज से निकाला भी गया और उनको जो काउंसलिंग प्रक्रिया उनकी रद्द कर दी गई थी। इस बार एनटीए नज़र बनाए बैठा था कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में जो हम पेपर करवाएंगे नीट का, उसमें हम थोड़ा कुछ बदल के खेला करेंगे, जिससे बच्चों को पता चले कि एनटीए एक्चुअल में है क्या चीज़। क्या एनटीए इस माध्यम से बताना चाहता है कि बच्चों का हम फ्यूचर या बच्चों के फ्यूचर के साथ में हम खिलवाड़ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। एनटीए भी नहीं चाहता है और ना कोई टीचर चाहता है कि किसी बच्चे के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे और जिन्होंने मेहनत की है, लगन की है, 100% अपना दिया है, उसको एनटीए भी चाहता है कि ये डॉक्टर बने और हर टीचर वो चाहता है कि ये बच्चा डॉक्टर बने। वो उन बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए एनटीए भी रोक रहा है और टीचर भी रोक रहे हैं जो पैसे लगा करके उस जगह पर जा रहे हैं, जो 1 से 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करता है और वो अपनी सीट नहीं पाता है, और घूस दे करके 15 से 20 लाख 50 लाख रुपए दे करके और वो सीट उसकी छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए पेपर को टफ बनाया गया है कि जो बच्चे इस लायक होंगे वही जाकर के डॉक्टर बनेंगे। हर कोई डॉक्टर बनने के लायक नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, क्या ये अच्छा हुआ है या ये बेकार हुआ है? पेपर टफ आया है तो क्या सही है बच्चों के लिए या गलत है? तो बिल्कुल आप अपने दिमाग से, जो भ्रम आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि इस बार हमारे साथ तो बिल्कुल खेल बिगड़ चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए तब भी सही था, अगर पेपर टफ आया है तब भी सही है, और आपके लिए अगर इजी पेपर होता तब भी आपके लिए सही होता। इसलिए क्योंकि अगर पेपर इजी है तो इसकी कट ऑफ हाई जाती है, यानी कि बहुत सारे बच्चे पास कर लेंगे, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे। और अगर पेपर टफ है तो जो बच्चे इजी टाइप पे पढ़ाई किए थे, इजी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हुए थे, वो इजी वाले ढूंढ रहे होंगे। टफ की तैयारी जो करता है वो टफ वालों की लिस्ट में आता है। इसलिए इस बार क्या होगी, कट ऑफ लो जाएगी और जो बच्चे ढंग से 100% अपना दिए थे उनके मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खुले हैं, उनके लिए सीट उनकी रिजर्व है और वो उनको मिलने वाली है। बिल्कुल बेफिक्र रहें, पेपर चाहे टफ आए चाहे इजी आए, अगर आपने 100% दिया है तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और ये कभी किसी से मत बताया करें कि इस बार पेपर टफ आया है, इजी नहीं आया है, मॉडरेट नहीं आया है, ये है, वो हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके लिए इजी नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ईजी नहीं है। अगर आपके लिए ईजी है तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए ईजी है, पूरे नीट के एस्पेरेंट्स के लिए ईजी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए और चाहे ईजी आए,
सबके लिए बराबर होता है, बस 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते। बस ध्यान रखना है कि अगर आप 100% दिए हैं, मेहनत से लगन से आपने तैयारी की है, तो आपको आपकी सीट जरूर मिलेगी। मैं BWC वाला, आपका खूबसूरत चैनल, हम सबका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, और मैं गाइड करता हूँ नीट एस्पायरेंट्स, बोर्ड, क्लास 10th, क्लास 12th। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने हमारे हम सबके खूबसूरत चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप बेफिक्र होकर के खाना खाइए, आराम से घूमिए। मैं चलते चलते मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। मार्कशीट एक कागज़ का टुकड़ा है, अगर कम नंबर आते हैं तो आप कोई गलत